नमस्ते किसान भाइयों। स्वागत है आपका खेती के जादूगर चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों की फसल के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे सरसों की टॉप 5 वैरायटियों के ऊपर। जैसा कि इस बार आपने देखा होगा, खरीफ का सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा है। कई जगहों पर मक्का और धान की फसल बारिश और मौसम की मार से बुरी तरह खराब हो गई है। ऐसे समय में हम सबकी नजर रहती है रबी सीजन पर, और उसमें सबसे भरोसेमंद फसल है सरसों। अब सरसों की खेती में सबसे पहला और सबसे बड़ा राज है सही किस्म का चुनाव। ऐसी किस्म जो ना सिर्फ तेल की मात्रा ज्यादा दे, बल्कि रोगों से लड़ने की ताकत भी रखे, और सबसे जरूरी बात, अच्छा मुनाफा दिलाए। देखिए किसान भाइयों, आजकल बाजार में बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं, पर सच कहूं, हर बीज खेत में सफल नहीं होता। कई किस्में दिखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर जल्दी रोग पकड़ लेती हैं, जल्दी उनमें कीट लगने लगते हैं, और कई बार किसानों को डबल खर्चा करना पड़ता है, दोबारा बुवाई करनी पड़ती है। इसलिए हमारी समझदारी इसी में है कि एक ऐसा बीज चुना जाए जो पैदावार भी दे और बीमारियों से भी बचा रहे। सरसों की अच्छी फसल तभी आती है जब किस्म का चुनाव सही किया जाए। इसलिए आज मैं आपको टॉप 5 वैरायटियों की जानकारी दूंगा जिन्हें किसान भाई सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और मैं वही वैरायटी आपको बताऊंगा जिन वैरायटियों को हम पहले लगा चुके हैं अपने खेतों में, और जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। अब बात करते हैं सरसों की टॉप 5 किस्मों की, जिनमें ये सब खूबियां होनी ही चाहिए। सबसे पहले तेल की मात्रा, जितना ज्यादा तेल का प्रतिशत होगा उतना ज्यादा दाम मिलेगा, और उतना साइज भी बोल्ड होगा दाने का। और दूसरा होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, खासकर जैसे कि बीमारियां कई आती हैं, अल्टरनेरिया ब्लाइट हो गई, तना गलन हो गया, माहू हो गया, उससे बचाव जरूरी है। औसत पैदावार कितनी है उस किस्म की, फसल की अवधि, हमारी फसल कितने दिन में पककर तैयार होगी, उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, और एक मुख्य बिंदु है कि हर साल लगभग लगभग समान प्रदर्शन होना चाहिए, चाहे मौसम जैसा भी हो। जिससे मौसम खराब हो तो हमें ज्यादा नुकसान ना हो। किसान भाइयों, इन खासियतों वाली किस्में आपकी खेती को न सिर्फ सुरक्षित बनाती हैं बल्कि मुनाफेदार भी बनाती हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूं वे टॉप 5 सरसों की किस्में जिनसे आपकी खेती सचमुच चमक उठेगी। इसमें पहले नंबर पे आती है हमारी पाइनियर कंपनी की 45S46, जो कि बहुत पुरानी किस्म है और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है। ये किसानों की पहली पसंद भी है। इसको करीबन 5 साल से हम हमारे खेतों में भी लगा रहे हैं। इस किस्म का बुवाई का समय अगेती समय पर यह बहुत अच्छी रहती है। मिट्टी इसमें दोमट या बालुई मिट्टी, जिसमें पानी की जल्दी निकल जाए, बहुत अच्छी मिट्टी रहती है वह। औसत पैदावार इसकी 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ रहती है। पौधे की ऊंचाई लगभग 5 से 6 फीट जाती है, और ये करीबन 110 से 125 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। तेल की मात्रा 40 से 42% है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है एडवांटा की एडीवी 414 किस्म। जिन इलाकों में ठंड बहुत पड़ती है, पाला बहुत पड़ता है, उस इलाके के लिए ये किस्म सबसे बेहतर है। इसमें पाले का बहुत कम नुकसान देखा जाता है। ये किस्म अगेती समय की बुवाई के लिए बहुत अच्छी है। मिट्टी इसके लिए मध्यम उपजाऊ, थोड़ी नमी वाली दोमट मिट्टी हो तो बहुत अच्छा है। औसत पैदावार लगभग 11 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ निकल आती है। पौधे की ऊंचाई लगभग लगभग 5 फीट तक होती है, और इसकी जो क्रॉप ड्यूरेशन है, अवधि है, वो लगभग 125 से 130 दिन है। तेल की मात्रा 39 से 41%। तीसरे नंबर पर आती है श्रीराम कंपनी की 1666। ये भी बहुत अच्छी किस्म है। इसकी बुवाई का समय 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक अच्छा माना जाता है। मिट्टी इसमें अच्छा जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी चाहिए। औसत पैदावार इसकी लगभग लगभग 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ निकल आती है। पौधे की ऊंचाई लगभग 4.5 से 5 फीट के लगभग होती है, और ये 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 40 से 41% होती है। अगली किस्म है क्रिस्टल की PA5210, जो कि पहले बायर की आती थी, अब क्रिस्टल की आती है। ये पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रही है। यह किस्म अगेती एवं पिछेती बौनी दोनों के लिए अच्छी रहती है, लेकिन 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर बहुत अच्छा समय माना जाता है, और इसकी औसत पैदावार लगभग 11 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ निकल आती है। कई किसानों को इससे ज़्यादा भी पैदावार निकल आती है। पौधे की ऊंचाई लगभग इसमें 5 से 5.5 फीट होती है, और ये करीबन 130 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है, और तेल की मात्रा इसमें लगभग लगभग 40% के लगभग होती है। अगली वैरायटी है स्टार एग्री सीड्स की
स्टार 10-15, ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये कुछ हद तक पाले की समस्या, ठंड की समस्या जहाँ होती है वहाँ भी ये सहनशीलता रखती है। इस वैरायटी में दाने नीचे झड़ने वाली समस्या देखने को आपको नहीं मिलेगी। इसकी बुवाई का समय 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। मिट्टी ये सदाबहार है, आप किसी भी मिट्टी में इसको लगा सकते हैं, लेकिन हल्की और मध्यम दोमट मिट्टी बहुत अच्छी रहेगी। इसकी औसत पैदावार लगभग लगभग 10 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ निकल आती है। पौधे की ऊंचाई लगभग लगभग 4 से 5 फीट जाती है। और ये 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाने वाली किस्म है। इसमें तेल की मात्रा 40 से 41% तक देखी जाती है। सरसों की फसल की बिजाई लगभग लगभग 25 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलती है। जो किसान भाई 25 सितंबर या उससे पहले बिजाई कर देते हैं, उसमें संभावना होती है कि आपकी फसल सर्दी की चपेट में आ जाए और फंगल बीमारियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लगती हैं, लगने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि जड़ गलन हो गई, अल्टरनेरिया हो गई, तना गलन हो गया। जो सरसों की बिजाई का सही समय है वह 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। अगर इस समय हम बुवाई करते हैं तो सबसे अच्छे उत्पादन हमें मिलता है और जो बीमारियां देखी जाती हैं वह भी कम लगती हैं सरसों की फसल में। और अगर आप लेट बिजाई करते हैं तो 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। ये मैंने जो किस्में बताई हैं, ये किसान भाई ऑथेंटिक सोर्स से लें, किसी अच्छी दुकान से लें जहाँ पे आपको पूरा भरोसा है कि आपको ओरिजिनल बीज मिलेगा, या कंपनी के लोगों से डायरेक्ट संबंध साधें तो वहां से भी आप ये खरीद सकते हैं। और वैरायटी का चयन अपने क्षेत्र के हिसाब से करें, मौसम के हिसाब से करें कि पिछले बार कौन सी वैरायटी का कितना उत्पादन रहा है, वो और किसानों ने लगाई होगी, उनसे एक बार सलाह जरूर ले लें। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।